नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अब्दुल अजीज। खबरनामा न्यूज़ में आज हम आप सभी का 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमको 1947 में आज़ादी मिली। हमारे हिंदुस्तान ने हॉकी के अंदर तो अपना नाम किया था, लेकिन अब हम अन्य खेलों में भी काफ़ी आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसी के साथ साथ हमने हमारे भोपाल की हॉकी ने भी अपने कई कारनामे अंजाम दिए हैं। आज इसके लिए हम आपके सामने दो ऐसे सितारे लेके आए हैं जिनको खेलों की, लगभग सभी खेलों की जानकारियां हैं और जो आपसे रूबरू होंगे। इसमें एक हमारे साथ में है शेख सईद साहब, जिनको आपने पहले भी मास्टर ऑफ कराटे हैं। ये इनका कराटे जूडो, ये बॉडी बिल्डिंग, ये इससे सबसे ताल्लुक़ है इसमें। और दूसरे हमारे हैं फिरोज़दाद। फिरोज़दाद एक ऐसी शख्सियत है भोपाल के जिनके कबीले ने एक लंबी हॉकी खेली है और आज तक खेलते हुए आए। समीर दाद का नाम लें आप, मोहम्मद यूसुफ खान का नाम लें, यूसुफ खान दाद का नाम लें या भाई का नाम लें, तो इन्होंने एक ऐसी चीज़ें तंजीमें भोपाल में बनाई कि जिन्होंने छोटे बच्चों से ही स्टार्ट किया है, बड़ों से स्टार्ट नहीं, छोटों जो नर्सरी है इसी से स्टार्ट किया। तो 15 वर्ष की इस पूर्व संध्या पर हम इन सभी का आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा हो, शिवराज सिंह चौहान, या खेल मंत्री ऐसी हो जो माँ को डायरेक्ट में एकदम खिताब करे कि बोलिए आपको कहाँ मकान चाहिए। 1 करोड़ रुपया तो सागर को दिया, लेकिन उसी के साथ साथ ही कई जगहों के ऊपर हम फिरोज़ भाई पिछड़े भी हैं। एक एस्ट्रोटर्फ के लिए हमको कितनी जद्दोजहद करना पड़ी थी। जब महाराज जो यहाँ पर आए थे, माधवराव सिंधिया, तो उनके सामने मास्टर रज़ा साहब, ये लोग सब मिला के एकदम ये मिले थे। आपके भी परिवार के लोग थे, सभी मिले थे। और मिलने के बाद कहा कि भोपाल में सब एक एस्ट्रोटर्फ तो होना चाहिए। तो हमारे यहाँ वो एस्ट्रोटर्फ का काम हुआ था। सुंदरलाल जी पटवा ने ऐशबाग स्टेडियम बनाने में काफ़ी वो किया, वो भी क्रेज़ इन्हीं के उसमें है। आज शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, वो भी इसमें है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि और आगे अब क्या क्या होना चाहिए, और खेल मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने जो कहा तो उससे लोगों को क्या सबक लेना चाहिए। हमारी खेल मंत्री महोदय का मैं उस कार्यक्रम में शामिल था और मैंने उनकी पूरी बात बहुत गौर से सुनी। वो इतने वर्षों से खेल मंत्री, इससे पहले खेलों का इतना उत्थान कभी नहीं हुआ। मैडम आते से ही, मैडम ने जब आई थी सबसे पहले, हम लोग मिलने भी गए थे उनसे, आते से ही सबसे पहले उन्होंने सबकी मीटिंग ली जी। और बुलाया कि आप लोग समस्या क्या है, क्योंकि उस टाइम खेलों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जी। आपको क्या चाहिए जी। हमें ओलंपिक से मेडल चाहिए ही है जी। आप जैसा बोले हम वैसा करने को तैयार हैं जी। जिसको जो चाहिए वो बोले, लेकिन हमें मेडल चाहिए जी। और आज अगर कोई अधिकारी आपको तंग करता है या आपको कोई चीज़ में तक परेशानी, आप हमसे कांटेक्ट रखें, ये हमारा नंबर, ये लीजिए आप, ये सीधी बात आप हमसे करिए। तो ऐसा खेल मंत्री ना तो पहले कभी आया ना आया जो सीधा खिलाड़ियों से वार्तालाप करता। शूटिंग एकेडमी बनी थी, वहाँ उद्घाटन था जी। तो अब आप सोचिए, खेल मंत्री तो बैठे रहते हैं, लेकिन वो मैडम उतर के एक्सरसाइज बता रही स्टेज के ऊपर, ये कितनी बड़ी बात थी। उस बात के लिए बहुत तालियां हुई थी। उस कार्यक्रम में मैं भी शामिल था। चाको साहब ने मुझे इनवाइट किया था और मैं उसमें गया था। तो जो खेल मंत्री स्टेज पे खड़े होके बच्चों को सबको बिठा के एक्सरसाइज, वो खेल मंत्री कैसे होंगी। और उस टाइम पे जब था 10 करोड़ बजट था, आज उन्होंने मेहनत करके हमारे मुख्यमंत्री महोदय शिवराज जी और इन्हें मिलके 200 करोड़ का बजट कर दिया ऊपर है 200। हाँ, और अब ये कितनी बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री हमारे उस पर खड़े होकर बोले कि आपको घर कहाँ चाहिए जी। बड़ी बात हाँ, बहुत बड़ी बात है ये मतलब तो जो खिलाड़ी ने जब ये बात सुनी होगी तो देखिए मैं हूँ रेलवे स्टेशन क्षेत्र का, मैं 15 साल में वहां पे किसी को हॉकी लेके खेलते नहीं देखा, लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई
तो एक शख्स 2 बच्चों को लेके वो हॉकी खेला था। मेरी आंखें नम हो गई इस चीज को देखे कि यार ये ग्राउंड कभी है ना, समीर भाई, दाद भाई और उनकी पूरी फैमिली, यूसुफ साहब, सबने इस ग्राउंड पे खेला है। आज ये 15 सालों से होता है, लेकिन हमारे खेल मंत्री ने जो मेहनत करी और आज हमने जो मेडल लेके आए, जो हमारे मध्य प्रदेश की शान बनी, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश, ये एक वक्त था मध्य प्रदेश 19, 20, 21वें स्थान पर रहता था, लेकिन जब से ये मंत्री ने 5वें स्थान तक लाया मध्य प्रदेश को, ये गौरव की बात है भाई। और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मंत्री महोदय का कि वो बिल्कुल 24 घंटे उनका ध्यान कि कैसे खेल आगे बढ़े, क्या बढ़े। उन्होंने तो खिलाड़ी को ये बोला कि आपको अगर परेशानी, आप मेरे बंगले पे आइए, बोलिए क्या परेशानी, और ये नहीं सोचिए कि टाइम क्या हुआ है, आप तो आइए और मुझसे बोलिए। तो आप भोपाल की हॉकी, उससे आप फिरोज भाई अछूते तो नहीं है, आपके परिवार ने वो काम किया है, भोपाल के जो और भी परिवार हैं जिन्होंने वो काम किया है। सन 47 से पहले भी आपकी हॉकी थी जी। 1889 में भोपाल में हॉकी आ चुकी थी, सूबेदार अब्दुल बासित ले आए थे 6 हॉकियाँ। तो आप ये बताइए कि पहले की क्लब की हॉकी बेहतर थी या आज के चुनिंदा खिलाड़ियों की हॉकी बेहतर है? साहब, भोपाल की बहुत ही बदनसीबी है कि कुछ हमारे पुराने लोग जैसे मास्टर रज़ाक साहब थे जी, रेलवे ग्राउंड पे प्रैक्टिस कराते थे और रोजाना, उस जमाने में लेदर की बाल चलती थी जी, रोज नई बाल डालते थे जी, बिजली घर में नौकरी करते थे, तनख्वाह उनकी बहुत ही महदूद थी है ना। उसके बाद भी 50-60 बच्चा लड़के पूरे भोपाल के रेलवे ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते थे। मैं भी जाता था, हमारे वालिद साहब मोहम्मद यूसुफ साहब, मुमताज मलिक साहब, अजीजुद्दीन, जलालुद्दीन रिजवी साहब, सारे रेलवे ग्राउंड पे प्रैक्टिस होती थी। और क्लब की हॉकी बहुत जबरदस्त हुआ करती थी, 80 से 85 क्लब हुआ करते थे भोपाल शहर के अंदर। लेकिन आज की डेट में क्लब ही नहीं है जी, आज क्लब नहीं है। तो आफ्ताबुद्दीन जो भोपाल हॉकी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी बीवी के जेवर गिरवी रख के और नेशनल में टीम को पार्टिसिपेट करवाया जी, जी, जी। उनको कोई याद नहीं कर रहा आज की डेट में जी, उनको भूल गए हैं। छोटे भाई जी इंटरनेशनल हुए, इंग्लैंड गए वेटलैंड में खेलने, उनकी हालात इस वक्त बड़ी खराब माली हालात हैं, लेकिन कोई पूछना नहीं रहा जी, क्योंकि हमारे भोपाल के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से गिनती होती है उनकी। इनामुर रहमान साहब हुए, छोटे अब्दुल वाहिद साहब उनका नाम है, छोटे भाई है ना। मेरे वालिद भी खेलते थे भी, ये चलते खुदादार जी, उनका अभी 2016 के अंदर इंतकाल हुआ जी। और उसके बाद हमने अपनी मेहनत करी और हम मेहनत कर रहे हैं आज भी हॉकी के लिए। और हम चाहते हैं कि भारत अभी ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है कि 2024 जो ओलंपिक पेरिस में होने वाला है उसके लिए हमको गोल्ड चाहिए जी। और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मैडम यशोदा सिंधिया जी का बहुत बड़ा हाथ है जी। और हमारे यहाँ आज की डेट में मध्य प्रदेश के अंदर 15 एस्ट्रोटर्फ हैं जी। और अभी बालाघाट और इंदौर में काम चल रहा है जी। एक जमाने में एक भी टर्फ नहीं थी जी, सही बात है। आज 15 टर्फ हैं और ऐशबाग स्टेडियम को मिला के, साई को मिला के भोपाल में 4 टर्फ हैं जी। मयूर पार्क, ऐशबाग स्टेडियम और साई में 2 टर्फ, 4 टर्फ हैं। हम यहाँ पर नेशनल गेम आयोजित कर सकते हैं, जितनी हमारे मध्य प्रदेश में क्षमता है जी। और हमारी मैडम भी एक्टिव हैं और हम चाहते हैं कि जो अबुदुल्ला गोल्ड कप अभी बंद पड़ा हुआ है उसको चालू हो रहा है, वो दोबारा चालू किया जाए और ऐशबाग स्टेडियम की एस्ट्रोटर्फ बदली जाए जी। फट चुकी है जी। और काफ़ी दिक्कत है। अभी आजकल तो MP एकेडमी की टीम हफ्ते में 3 दिन प्रैक्टिस करती है वहाँ पर, जिसमें समीर दाद कोच हैं, राजेंद्र सिंह साहब हैं, ये प्रैक्टिस कराते हैं। तो उसका हाल ज़रा ख़राब है, इस वक्त फट रही है, जहाँ पर डी है वहाँ पर पूरी उधड़ी पड़ी हुई है। तो मेरी प्रशासन से और मैडम और शिवराज सिंह चौहान जी से ये निवेदन है कि उस पर ध्यान दें और उस टर्फ को बदलवाया जाए। आपने सुना है कि सारे भोपाल के बुजुर्गों को इकट्ठा किया है ऐशबाग स्टेडियम में, सुबह बुजुर्गों की हॉकी का मेला लगता है जी, लगता है। हमने एक मास्टर वेलफेयर हॉकी एकेडमी का गठन किया है जी, पूरे मध्य प्रदेश के जी। तो हमारा एक नारा है कि हमें सबको जोड़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है जी। ये मेरा नारा है जी, 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 जी। जो हॉकी टांग चुके थे ना उनको भी हम ले आए। हमने अभी एक वेटरन टूर्नामेंट कराने का प्रस्ताव भी दिया है, खेल युवक कल्याण को भी दे के आए हम जी। और एक हम टूर्नामेंट करा चुके हैं और हम अभी एक 7 साइड टूर्नामेंट वेटरन का कराने वाले हैं, जो 45 प्लस
जी। तो उससे ये लगेगा ना, अभी क्या है कि कोरोना काल चल रहा है, तो इम्यूनिटी मजबूत करने के हिसाब से हम उनके लिए ये काम कर रहे हैं कि कम से कम ये जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। जी। जो हॉकी छोड़ चुके थे वो दोबारा ग्राउंड से जुड़ गए। जी जी। आप देखिए आके ऐशबाग स्टेडियम पे सुबह मेला लगा रहता है जी। जितने रिटायरमेंट वाले हो गए हैं सारे आ रहे हैं। कितने लोग होंगे? कम से कम आप ये मान के चलिए कि 60 एक लोग आते हैं, 60 लोग। वाह वाह, अच्छा सूरज निकला है हॉकी का, अच्छा सूरज निकला है। यहाँ से विजय कुमार गुप्ता, मशकूर साहब, ये लोग भोपाल हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो बड़े नाइंसाफ़ी होगी अपन उनको ना जाने। फिरोज भाई, मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा इसमें कि पहले जो लीग टूर्नामेंट होते थे, जैसे आपने बताया कि 70-72 आपके अपने भोपाल के अंदर क्लब थे, आप फुटबॉल से भी काफ़ी नज़दीक रहे हैं, जुड़े रहे हैं और खेले भी हैं। आपके उसमें जो शुरू किया था रेलवे ग्राउंड के ऊपर संतोष कप हॉकी टूर्नामेंट हुआ, वो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ करता था। तो हमारे क्लबों की कमी से क्या पालकों को, यानी कि बच्चों के परिवारों को क्या असर हुआ है कि उनके, क्योंकि इतने जब क्लब थे इतने ही कोच थे, इतने ही कप्तान थे, इतने ही गोलकीपर थे, इतने ही फुल बैक थे, तो वो चीज़ ठीक थी, ये चीज़ बेहतर है? वो पुराने टाइम की ठीक थी साहब। 85 क्लब आपके भोपाल में उबैदुल्ला गोल्ड कप होने से पहले 15 दिन तो लोकल राउंड चलते थे। इतने क्लब थे आपके पास, आज क्लब ही नहीं है आपके पास। अरे ये तो बहुत कमी हो गई। अब हम कोशिश में लगे हैं कि भाई तैयार करें बच्चों को। हमने कभी हॉकी इंडिया से भी मांग करी है और हम डिमांड भेजा है कि हम मास्टर वेलफेयर हॉकी एकेडमी तैयार कर रहे हैं। वो एकेडमी जिस दिन बन जाएगी तो वो नेशनल में हमारे बच्चे सीधे पार्टिसिपेट करेंगे। और हॉकी इस वक्त तो हमारी दुनिया में वर्ल्ड नंबर 3 है। इंडियन हॉकी एक तीसरे नंबर पे आ गई है, बहुत बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि हम नंबर 1 हुआ करते थे आज से 50 साल पहले, लेकिन आज हम नंबर 3 पे हैं। ये गौरव की बात है कि हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल आया। और हमारा मानना ये है कि अगर प्रशासन की मदद रही इसी तरह तो आने वाले समय में हम 2024 का गोल्ड जीतेंगे और नंबर 1 होंगे हम। पहले के दौर के अंदर कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिन पे मैं रोशन डालना चाहूँगा, उनके खानदानों में रहमान शेर भाई, असलम शेर साहब, और ये तो एक पूरा परिवार एक हॉकी के ही उसमें। इसी तरह हमारे जहांगीराबाद के अंदर हबीबुद्दीन, शरीफुद्दीन, नूरुद्दीन, ये भी एक हॉकी का एक कबीला ही बना, कबीला है। और इससे हट के आपने बब्बू दादा, ये लोग, मौलाना बन्ने साहब का परिवार। सवाल ये है कि हमारे पास सब कुछ था है नहीं था, हमने इसको किस तरह कैसे खो दिया और क्यों खो दिया? भाई इसका तो कम से कम ये होना चाहिए था, कल को कोई खिलाड़ी है, बच्चा है, वो बड़ा होता है, कम से कम उनका नाम ले, इन लोगों के नाम तो जिंदा रहना चाहिए। जब तक इन लोगों के नाम जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर शेर कितने साल तक रेलवे के अंदर खेले, उन्होंने खदमातें अंजाम दी हैं। आज उनके और भी परिवार के लोग खेलते हैं, जैसे खुदादाद भाई हैं, शबीदाद भाई, ये लोग, एक लगता था कि हाँ कुछ है। एक टूर्नामेंट कराया था आज से 40-45 साल पहले आरिफ अकील साहब ने, वहाँ पर क्या नाम उसका, लक्ष्मी टाकीज के ऊपर बाल विहार में। तो उसके अंदर टीमें परिवार की भी आती थी, आप कहते की भी टीम आती थी। तो उस वक्त में गालिबन आप लोग छोटे, मैं भी छोटे ही था उस वक्त में, क्योंकि तिवारी साहब यहाँ पला बड़ा हूँ मैं उसमें, तो मैं भी छोटा था, बैठे हुए देखते थे ये सब। वो हॉकी कैसे वापस आएगी? देखिए अभी वो हॉकी तो अब नहीं आ सकती क्योंकि यूरोपियन कंट्री ने, जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं, उन्होंने रूल्स अपने मुताबिक बना लिए। क्योंकि आज भी अगर ग्रास पे हॉकी हो तो इंडिया और पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं, क्योंकि इनके पास स्किल है, कला है। कलात्मक हॉकी खत्म कर दी। अब हिट एंड रन पावर वाली हॉकी, पावर गेम कर दिया, एस्ट्रोटर्फ ले आए। इसके ऊपर आदमी अगर 10 मिनट अपनी पूरी पावर से खेल ले तो बॉडी उसकी थक जाती है, तो वो तो अब नहीं हो सकता। अब नए सिरे से हमको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। फिरोज भाई, वो उसकी क्या बुनियाद है? नहीं, बुनियाद तो शुरू हो गई भाई शेखर सईद साहब ने तो अपने एक रख दिया, फिर पिक्चर सामने, इससे पहले भी इनसे वो किया था, इन्होंने तो अपना रख दिया कि मेहनत और बच्चों के ऊपर जब तक हम काम नहीं करेंगे
तब तक कुछ नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे स्कूली। तो स्कूली शिक्षा में जी खेल विभाग को जोड़ना चाहिए, हाँ बिल्कुल और जोड़ना वहाँ से भी ऐसा कनेक्शन होना चाहिए। ये एक वक्त था कि जब बलवीर सिंह कुशवाहा खेल संचालक हुआ करते थे, चाहिए। जी तो उस वक्त में जब स्कूलों का दौरा किया गया कि ऐसा ऐसा है, तो स्कूलों के अंदर ट्रैक सूट नहीं पहनते थे। जी उस वक्त में ट्रैक सूट नहीं थे। जी बलवीर सिंह कुशवाहा हुआ, मुमताज़ भाई हुए एथलेटिक्स वाले, जी 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 MP तिवारी साहब जी, हुए, जी। ये लोग, ये चीज़ें थीं जी जिनको एक शौक़ था। जी। आज भी लोग हैं फिरोज भाई हैं, हैं। लेकिन रहा सवाल ये कि जैसे आप में से कितने साल के बाद मिल रहा है? मेरे ख्याल से 20 साल हो गए होंगे। आप बताइए कि मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं? जी पास में ही तो रेलवे स्टेशन हुआ करता है जहाँ आप रहते हैं, मैं भी उसी के पास जी तालाब किनारे जो है रहता हूँ। जी। तो हम 20 साल के अंदर मिल रहे हैं, तो 20 साल में तो हमने तो हॉकी का बहुत नुकसान कर दिया, नुकसान और कर खेलों का भी नुकसान किया किया है। ना, बिल्कुल। तो आज से हम इस बात के, इस 15 अगस्त के ऊपर इस बात का वो करते हैं कि हम एक हैं और एक होकर इसमें रहेंगे, खेलों के लिए एक नया आयाम देंगे। उसी के साथ साथ मैं आपसे ये और अपील करूँगा कि हम जो लोगों को लेकर आते हैं, उन्होंने आपसे क्या लिया तो कुछ नहीं, लेकिन आपको दिया, उसके लिए आप कुछ न कुछ अपने व्यूज़ जो हैं वो हमारे चैनल खबरनामे को ज़रूर दें। और आप एकमात्र एक ऐसा चैनल है जो खेलों का और खिलाड़ियों का रखता है। तो आखिरी आप दोनों से एक एक सवाल इसमें ये है कि फिरोज़ भाई, आपके साथ तो एक ज़मीन बन गई है, एक ज़मीन बन गई है, जी लेकिन शेख सईद साहब, अभी आपको एक बहुत लंबा सफ़र, एक दीवार को जो है वो करना है। तो ये बताइए, वो उस मैसेज दीजिए इसका कि हम इस 15 अगस्त के ऊपर क्या अच्छी उसमें कर सकते हैं। देखिए, अब कराटे जो है वो ओलंपिक में तो आ चुका है, लेकिन किसी कारण से हम लोगों की आपसी फेडरेशन की लड़ाई की वजह से भारत क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन पेरिस में जो होगा जी उसमें इंशाल्लाह देखना आप कि जरूर जरूर टीम लेके, कि मैडम ने जो कराटे शामिल किया है एकेडमी में, जी बेगा तो नेशनल में सबसे ज़्यादा मेडल जी कराटे में ही आए थे। जी और आगे भी जी उस पर अच्छी मेहनत करा रहे हैं वो लोग, और कराटे को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। जी और हम तो कराटे कोच हैं और हमारा पूरा सहयोग है, और खेल विभाग भी हमारा पूरा सहयोग करता है, और मैडम के देन है, और मुख्यमंत्री महोदय ने कही रखा है। तो कराटे बहुत अच्छे चल रहा है, और अगले ओलंपिक में इंशाल्लाह कराटे में ही मेडल आएगा, गोल्ड मेडल आएगा। फिरोज भाई, आपसे हॉकी के लिए जी आप ये बताइए कि हम लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड जी बहुत कम लोगों को मिला है, आपके इनाम भाई को ही इसके अंदर जी जी क्योंकि हॉकी के लोग तो कुछ इस मामले के अंदर मैं ये कहूँगा कि काफ़ी खुददार होते हैं जी उसमें, क्या कि ये हो भी कि साहब ये कर लो, जैसे लोग लाइन लगा खड़े हो जाते हैं। तो कुछ लोगों की ऐसे गिनती है इसमें, तो जिन्होंने एथलेटिक्स के लिए किया है, फुटबॉल के लिए किया है, हॉकी के लिए किया है। मुमताज़ भाई हुए, बलवीर सिंह कुशवाहा हुए, ये लोग जो एक तिवारी साहब को तो मिल गया। तो कुल मिलाने के बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारी कल की हॉकी, जी क्योंकि मैं कोच की जो बात है, जो फील्ड में है, जो फील्ड में रहता है, जो खेल को सजाता है, कंडक्ट ऑफ प्ले करता है उसमें, तो मैं कोच उसी को मानता हूँ कि जो मैदान में है, जो दिखता है साहब, वो ही बिकता है। बिल्कुल। आपकी मेहनतों को, आप दोनों साहिबान की मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको सलाम। बाकी आप मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा इसमें कि हमारे खिलाड़ी और आगे बढ़ें और अपने देश का, अपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। तो मैं आपसे आने वाले बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए एक हॉकी के लिए मैसेज चाहूँगा इसमें। मेरा स्कूल शिक्षा विभाग से एक अनुरोध है कि स्पोर्ट्स का एक पीरियड बनाया जाए, स्पेशली कि उनका एक अलग ही टाइमिंग हो। जैसे मैथ्स है, बायोलॉजी ये स्टफ पढ़ाया जाता है ना, तो इसका भी एक जो सेशन होता है, स्पोर्ट्स सेशन, हर स्कूल में होना चाहिए। इससे हॉकी क्या सारे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। जो बच्चा जिस खेल में इंटरेस्टेड होगा वो उसमें जाएगा, उसमें वहाँ कोचेस भी होंगे और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, तो स्पोर्ट्स कल्चर बनेगा। तो स्पोर्ट्स कल्चर बनेगा तो हम 132-35 करोड़ की आबादी हम हिंदुस्तान की हमारे, तो उसके अंदर हम 7 मेडल लाएं
अगर ये हमारा स्पोर्ट्स कल्चर बन जाएगा तो हम 25, 30, 50 मेडल लेके आएंगे। सही बात है, गोल्ड भी लाएंगे, सिल्वर भी लाएंगे, ब्रांज भी लाएंगे। जी 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 जी। नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि हर खेल में आए, स्कूल शिक्षा हर विभाग खेल में के आए, अंदर मेडल हर मुझे खेल में ये आए। कहना है कि हर स्पोर्ट्स को कंपलसरी कर दिया जाए। जी जी। मेरा ये मानना जी, है और ये होना चाहिए। जी जी। उससे ये होगा कि हमारा स्पोर्ट्स बढ़ेगा जी और जितने भी पेरेंट्स हैं वो भी आगे आएंगे, अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे। जी। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। साहब देखिए, एक बात बताइए, आप दिल में एक ख्याल है ये जी कि ये जो सुबह जो बुजुर्ग जो जमा जी, हो रहे जी, हैं, जी। ये जो आपने एक अलग से आके, इनको कोच कौन करता है? वो ऑटोमेटिक कोच है साहब, सब कोच वो है, सारे कोचेस हैं जी। भाई। मोहम्मद यूसुफ खेलना है, हाँ। सैयद खुर्शीद अली सब खेलना बड़े-बड़े है, अंतर्राष्ट्रीय अजीजुद्दीन खेलना है, जी, ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं। जी। ये भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यहाँ कर चुके हैं ये लोग, सब कर चुके हैं। 78 में मोहम्मद यूसुफ बैंकॉक एशियन गेम्स में खेले, सिल्वर जी। मेडलिस्ट हैं। जी सैयद खुर्शीद अली ऑस्ट्रेलिया टूर किया, पाकिस्तान टूर पे जी, गए, जी। अजीजुद्दीन इंटरनेशनल हैं। जी। ये तो ऑलरेडी कोच हैं साहब। जी 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 जी। नहीं नहीं, इसको ये इसमें इनको क्या है कि इनको थोड़ा सा अपने छोटे जो बच्चे हैं उनको बताने की जरूरत है। जी। ये बच्चों को तराश सकते जी। हैं। मैं तो फीडर सेंटर चलाता हूँ, जी खेल युवक कल्याण का फीडर सेंटर। मेरे पास 20 बच्चियां हैं और 20 बच्चे हैं। जी। मैं सुबह और शाम दोनों टाइम उनको ट्रेनिंग कराता हूँ। अरे साहब, इसकी तो जानकारी नहीं है किसी को भी जानकारी। हाँ, मेरे पास फीडर सेंटर है ना। जी जी, अरे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फीडर सेंटर में चलाता जी। हूँ और खेल युवक कल्याण की पूरी मदद मिलती है, उनको किट वगैरह सारा वो देते हैं। अच्छा, हाँ, बड़ी बात है। पूरा किट मिलता है। जी। फाइबर ग्लास की हॉकी मिलती है जो आजकल चल रही है। जी ग्रेफाइड वाली हॉकी हैं, बॉल हैं, सारी चीज़ अवेलेबल कराते हैं। जी, जी। हर चीज़ देते हैं। जी जी साल में 2 बार मिलता है। जी। हाँ क्या स्कूल विभाग में एक समस्या आ रही है क्या है, जैसे हमारी कराटे क्लासेस सारे स्कूलों में चलती हैं, होता क्या है कि वो जब जो पीरियड देते हैं वो उसमें टीचर आके बोलता है कि भाई हमारा है ना कोर्स पूरा नहीं हुआ है, आज आप मत लो। जी। अब बताइए, सप्ताह में एक दिन दे रहे हैं वो, उसमें भी कोई टीचर बीच में आके बोलता है कि नहीं साहब मेरा कोर्स पूरा नहीं हुआ, इस बच्चे को भेजा दो। तो बताइए उसमें वो बच्चा वहां चाहता तो मेडल कहाँ से ला के देगा? अगर उसको पूरी तो स्कूल क्योंकि खेल जो है ना वो नर्सरी है, स्कूल नर्सरी है, वहीं से ही खिलाड़ी मिलेंगे आपको। नहीं, मैंने अगर आपको थोड़ा बोला ना, शिक्षा विभाग मैंने आपसे एक ध्यान बात दे बोली कि स्पोर्ट्स का सेशन अलग ही अलग ही होना, उसमें हटाना नहीं है, उसमें कुछ नहीं करना है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना नहीं चाहिए। बिल्कुल कि भाई इन्हें है इन्हें है, हाँ, अगर खत्म बात। बच्चा ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका सेशन पूरा होने के बाद ही वो जाएगा। जी जी जी। क्योंकि तो गांधी जी के तो अनुसार हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आगे आएंगे जी। और भारत नंबर 1 बनेगा, ओलंपिक में भी और वर्ल्ड कप में भी। सही है। बनेगा बनेगा इंशाल्लाह। क्योंकि गांधी जी के शब्दों के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि वास करती है। जी। अगर वो खेलेगा कूदेगा तो ही तो पढ़ेगा। साहब, अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी जो कल लाल किले से संबोधन करेंगे, जी जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। लाल परेड ग्राउंड के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से भी संबोधन करेंगे। जी। उसके अंदर ये बात को आप जरूर देखिए जी। कि खेलों का नाम शायद जी। पहली बार एक ऐसा पहली होगा बार बिल्कुल सही कहा कि जो पीएम और हमारे सीएम हमारे के साथ CM साथ भी अन्य प्रदेश के सीएम नाम मुख्यमंत्री। लेंगे, ये सब लेंगे। ये है हमारा खबरनामा न्यूज़ का कार्यक्रम। 15 अगस्त ऐसी आए, कई सालों तक आए, 1000 सालों तक आए, हम लोग ना रहेंगे तो हमारे बच्चे रहेंगे और आगे परिवार रहेंगे। तो ये 15 अगस्त ऐसे ही चलता रहे और हम लोग सभी अपने देश के अंदर खुशहाल रहें, सब मिलके एक रहें। बस एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो हम भाई भाइयों का नारा लगाएंगे और लगाने के साथ साथ कल इस जश्न को मनाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप इसके ऊपर अपने व्यूज़ दीजिए। तो भाई, आपने अपना बड़ा कीमती टाइम निकाला और हमारे इस कार्यक्रम में फिरोज़ भाई आपने, शेखर साहब आपने इसके अंदर हिस्सा लिया। आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे तीनों चैनल की तरफ से। और हम चाहेंगे ये कि अगली बार जब हम मिलें जी तो एशिया कप के लिए हम आपस में बातचीत करेंगे, जो एशियन टूर्नामेंट होगा। तो देश हमारा है, आपका है, हम सबका है। तो कल हम 15 अगस्त का त्यौहार मनाएंगे। नमस्कार, आदाब। आदाब, आदाब। सत श्री अकाल।